क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का। देखिए जितने भी मैं प्रश्न को कराऊंगा सारे आपके यूनिक प्रश्न होते हैं, नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों को आपके बहुत यूनिक बच्चे ही पढ़ते हैं और करके अच्छे से आते हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए प्रश्न को पहले समझते हैं क्या कह रहा है। यदि साइन 3x माइनस 20 अंश बराबर कॉस 3y प्लस 20 अंश है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। आप मान लीजिए x प्लस जो लिखा गया है 3x माइनस 20 अंश ये a है और ये आपका कितना है ये b मान लीजिए। तो हमारा ये साइन और कास कब बराबर होता है, जब इन दोनों का योग क्या होगा 90 अंश के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इतना आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग इतना पता है बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा नंबर करने वाले हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, कभी भी इस टाइप के प्रश्नों को आता है जिनको भी नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, देखिए 3x माइनस क्या करिएगा 20 अंश, इनको योग करिएगा, दोनों को क्या करिएगा 3y और प्लस में 20 अंश, इनका योग करेंगे। ठीक है, अब योग करने के बाद क्या कर देंगे, इनका 90 अंश के बराबर रख देंगे। देखिए माइनस और प्लस से 20 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 3x और प्लस में 3y, ये बराबर में क्या आ जाएगा आपका 90 अंश। तो देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये बराबर में आ जाएगा आपका 90 अंश। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 और बटे में 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 त्रिक का 9 मतलब 30 अंश। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ऐसे ही करिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है। x प्लस वाई का मान यहाँ पे पूछा गया था, आप एग्जाम में बैठे होते इतना मत करते, इन दोनों का योग करते। देखिए 20 से 20 कट जाता तो हमारा 3x प्लस 3y आता, 3 कॉमन ले लेते आप लोग, x प्लस वाई करते बराबर में क्या करते 90 के। ठीक है, उसके बाद x प्लस वाई कर देते, हमारा क्या आ जाता है x प्लस वाई बराबर 90 और बटे में 3 आ जाता। तो हमारा ये 30 अंश आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कभी भी इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप लोग ऐसे ही हल करिएगा, और यही प्रश्न होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न होते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी वालों का हो या ग्रुप डी का हो, तो ये जरूर ये प्रश्न पूछा आप लोगों के जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों को टाइम ना बेकार करते हुए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, यदि एक घन का विकर्ण 12 आपका रूट 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। अभी एडवांस मैथ क्या है, फार्मूला बेस्ड जितने भी प्रश्न पूछता है ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड प्रश्न पूछता है। आपका आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, तो हम a निकालेंगे और विकर्ण क्या होता है हमारा a√3 होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, घन आपका जो घन का विकर्ण होता है। देखिए आप कैसे निकालेंगे अच्छे से समझिएगा बिल्कुल, और इनको नोट जरूर करते चलिएगा। देखिए हमारा क्या दिया गया है a√3 बराबर 12। अब देखिए ये 12 दिया गया है तो हम इसको 12 को क्या लिख सकते हैं, आप लोग समझिएगा। आप बहुत ही यूनिक बच्चे होंगे अगर ये सब प्रश्न को कर लेते हैं तो। देखिए a√3 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो ये बराबर में √3 से √3 कट जाएगा। तो a बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। देखिए एग्जाम में आपका जितना भी एडवांस मैथ में देगा फार्मूला बेस देगा, बस आप लोग उसमें आपको दिमाग लगाना है कि इसको कैसे हल करना है, यूनिक प्रश्न देगा। अब हमारा आयतन पूछा, आयतन क्या होता है घन का, एक क्यूब होता है, तो मतलब 2 का हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, आप लोग अच्छे से नोट जरूर कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, ये पूछा गया प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। आप लोग देखिए गलतियां भी करेंगे, लेकिन आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो गलती भी पता चल जाएगा। देखिए सिंपल सा प्रश्न है, बस आप लोगों को देखने में बड़ा लग रहा है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग देख लेते हैं इस क्लास को तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किसी प्लेट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेत का मैदान जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है, प्लाट का 1/3 भाग घेरे हुए है, प्लाट की लंबाई क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ। हमारा देखिए एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, तो मैं क्या बोलता हूँ जब भी हमारा क्या बोले 4 गुनी है, लंबाई की 4 गुनी, पहले कौन आया लंबाई आई, तो लंबाई में 4 गुनी बोला है तो इसको हम 4/1 लिखेंगे। मैं हमेशा बताता हूँ जो बात पहले बोली जाए उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। मतलब लंबाई पहले बोली गई तो 4 ऊपर रखेंगे 1 नीचे, जिन लोगों को नहीं पता है। अब देखिए हम इसको इस टाइप में भी अब लिख सकते हैं। देखिए जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैंने बताया चीज़ें। अब ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा 4x और इसका 1x। अब ऐसे भी लंबाई को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या बोला गया है, जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है,
प्लाट का 1/3 भाग घेरे हुए है। तो देखिए ये हमारा क्या है, माप दिया गया, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए क्या बोला गया है, जैसे प्लाट है, प्लाट का 1/3 भाग हमारा क्या हुआ, घेरे हुआ है, जो कि 1200 वर्ग मीटर है। आप इसका 1/3 मत निकालिएगा 1200 का, नहीं तो 400 हो जाएगा। इसका 1/3 नहीं निकालना, हमें प्लॉट का 1/3 निकालना है। तो प्लॉट का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 12×3 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4x इंटू एक्स, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 4 से काटेंगे, 4×9 = 36, तो मतलब हमारा एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 900 आ जाएगा। ठीक है, 900 आ गया, तो हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा किसका वर्ग है, ये हमारा देखिए आपका यहाँ पे 900 है, तो ये 30 का वर्ग है। अब हमसे क्या पूछा गया, प्लाट की लंबाई, लंबाई कितना है, 4x है, तो x का मान 30 आया, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4 × 30 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 120 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, क्या करना है, हमारा देखिए 4 गुणक बताया कैसे लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x, और आपका क्या हो जाएगा, x, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा क्षेत्रफल अभी क्या निकला था, अभी मैंने क्या बताया था, देखिए 1200, ठीक है, अब गुणे मैंने क्या बताया था, 3 करना है, क्योंकि प्लॉट का 1/3 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 3600 हो गया, 3600 वर्ग मीटर हो गया आपका। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए 4x करेंगे और गुणे में क्या करेंगे, आपका 1x। ठीक है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, हमारा 3600 के। अब देखिए जब 3600 के बराबर के इसको काटेंगे, 4×9 = 36, तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 900 आ गया। ठीक है, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब x का मान जब 30 आ गया, तो हमको क्या पूछा गया, लंबाई, लंबाई हमारी 4x है, तो यहाँ x की जगह आपका क्या रखना है, 30, तो 4 × 30 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 120 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। देखिए कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो देखिए हमारा कभी भी बोले 2 गुना है तो 2 बेटा 1 लिखेंगे, और जो बात पहले बोली जाएगी उसी को ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ लंबाई बोली गई है, तो लंबाई के ऊपर आपको चौड़ाई को नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है, तो हम क्या करेंगे, 4 बेटा 1 करेंगे। अभी बोलता लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो हम क्या करते, 3 बेटा 1 करते। ठीक है, बराबर में। अगर बोलता लंबाई चौड़ाई का क्या है, आधा है, ठीक है, आधा है, तो क्या करते हैं हम, 1 बेटा 2 करते। मतलब जो बोला जाएगा पहले मान उसी को रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में डाउट रहता है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंडों में हल होने वाला प्रश्न है, अगर जिन लोगों को पता है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा, देखिए पढ़िएगा। एक लघुचाप की लंबाई वृत्त की परिधि की 2/9 है। वृत्त के केंद्र द्वारा काटे गए उपकोण की डिग्री की माप ज्ञात करें। देखिए जो आपके जितने भी छोटे प्रश्न रहते हैं उतने ही घुमाऊ प्रश्न रहते हैं। हमारा इसमें बोला गया डिग्री में माप ज्ञात करें। ठीक है, किसका बोला गया, उपकोण का। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा। देखिए अब इसको कैसे हल करना है। हमारा ये 2/9 है, ठीक है, 2/9 बोला गया का, इसके क्या करना है, परिधि जिस उपकोण पर उसे काटेगा, ठीक है, परिधि जिस उपकोण पे काटेगा उसका मान कितना हो जाएगा, ये 360 होगा। ठीक है, 360 के डिग्री के बराबर होगा। अब इसको काटेंगे, देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 80। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए सिंपल सा प्रश्न था, कुछ नहीं करना है। हमारा जो बोला गया है 2/9 है, इसका गुणा किससे करना है, 360 से। क्यों करना है, देखिए वृत्त के केंद्र द्वारा काटे गए उपकोण की माप, देखिए डिग्री में वो भी 360, तो देखिए 9 चौक 36, 40 हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 40, कितना, 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर हो गए होंगे और आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को नोट भी कर रहे होंगे और अच्छे से वीडियो को पूरा समझे होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी, या रेगुलर में आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाऊँ। उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।